वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 में आए हुए इंग्लिश पेपर के सॉल्यूशन करने वाले हैं 3 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 10 सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। टुडे शी सेड टू हर फ्रेंड, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मेट एवर। आज उसने अपने फ्रेंड से क्या कहा? यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन, तुम सबसे अच्छे पर्सन हो। आई हैव मेट एवर मतलब मैंने अब तक जितने भी लोगों से मिला उसमें सबसे अच्छे हो। तो इसके लिए क्या होगा? आई हैव मेट एवर नहीं, आई हैव एवर मेट। क्या होना चाहिए? आई हैव एवर मेट होना चाहिए। आई हैव एवर मेट होना चाहिए। आई हैव एवर मेट। एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है यू आर, यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट टेंस होना चाहिए और यहाँ पर हमेशा हैव होता है इस टाइप के सेंटेंस में जिसमें एवर यूज़ किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर हमेशा हैव यूज़ किया जाना चाहिए और यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं। प्रीपोजिशन, इनकरेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है, ठीक है। उसे आइडेंटिफाई करके फिर हमें ठीक करना है। Please remember to take your notice to the reception area if you want it to be displayed upon the bulletin board. Please remember, कृपया याद रखना किस चीज़ को? To take your notice to the reception area, रिसेप्शन एरिया पे ध्यान देने के बारे में याद रखना। If you want, अगर तुम चाहते हो, it to be displayed, कि ये डिस्प्ले हो अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या हो? ये डिस्प्ले हो। तो अपॉन द बुलेटिन बोर्ड नहीं होता, ऑन द बुलेटिन बोर्ड। किसी चीज़ पे कुछ अगर डिस्प्ले होगा तो उसके लिए होगा ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पर अपॉन की जगह क्या आना चाहिए? ऑन आना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें। डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज़ रेनिंग हैवी। बाहर नहीं जाओ क्योंकि क्या हो रहा है? रेनिंग हैवी हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो यहाँ पर ये रेनिंग क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आना चाहिए? इसे रेफ़र करने के लिए यहाँ पर एडवर्ब आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है जो कि गलत है। यहाँ पर एडवर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए हैवीली। क्या होना चाहिए? हैवीली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। द क्लास टीचर वॉज उंडेड इन ए लेग। क्लास टीचर क्या हो गई? उंड हो गए ए लेग। ए लेग यहाँ पर की जगह आना चाहिए द लेग। क्या आना चाहिए? द लेग। क्यों आना चाहिए द लेग? क्योंकि द क्लास टीचर जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है? डेफिनिट है। तो इसके लिए डेफिनिट आर्टिकल हमें द यूज़ करना चाहिए, ए यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम्प्रीहेंसन। द तुताड़ा विच लिव्स ऑन न्यूजीलैंड्स आइलैंड्स। तुताड़ा जो कि कहाँ पर रहते हैं? न्यूजीलैंड्स के आइलैंड्स में। इज़ एफेक्शनेटली नॉन एज लिविंग फॉसिल। इसे प्यार से किस नाम से जाना जाता है? लिविंग फॉसिल, मतलब जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड दैट बिकॉज इट इज़ द ओनली ब्लैंक रेप्टाइल इन अ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स दैट डेट्स बैक अबाउट 220 मिलियन ईयर्स टू द टाइम ऑफ द डायनासोर्स। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड, मतलब इसे ऐसा कहा जाता है दैट, ऐसा बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द ओनली, ये एकमात्र क्या है? किस टाइप के रेप्टाइल्स हैं वो बताना है ब्लैंक से, ठीक है, चूज करके। ये एकमात्र किस टाइप के रेप्टाइल्स हैं? इन ए ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के ग्रुप में एकमात्र ये ऐसे रेप्टाइल्स हैं दैट डेट्स बैक अबाउट 220 मिलियन ईयर्स टू द टाइम ऑफ द डायनासोर्स। डायनासोर्स के समय से भी 220 मिलियन ईयर्स पहले ये क्या करते थे? लिव करते थे। तो इट इज़ द ओनली इंटिटी। इंटिटी मतलब अस्तित्व होता है, इंटिटी मतलब होता है अस्तित्व। नेक्स्ट है लिविंग। इट इज़ द ओनली लिविंग रेप्टाइल्स। ये एकमात्र लिविंग रेप्टाइल्स हैं, ये एकमात्र लाइफ रेप्टाइल्स है, यह एकमात्र बीइंग रेप्टाइल्स है। यहाँ पर होना चाहिए लिविंग रेप्टाइल्स। लिविंग का मतलब क्या होता है? जीवित। एकमात्र ऐसा जीवित रेप्टाइल्स है जो कि क्या करते थे डायनासोर्स के पहले 220 मिलियन ईयर्स पहले लिव करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिविंग होना चाहिए। लाइफ का मतलब तो जीवन होता है, बीइंग का मतलब जीव जंतु होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द तुताड़ा इज ग्रे और ऑलिव ग्रीन। तुताड़ा का कलर क्या है, क्या होता है, ग्रे या ऑलिव ग्रीन होता है। इट ब्लैंक टू अ लेंथ ऑफ अराउंड 60 सेंटीमीटर। और यह कितने लेंथ का हो सकता है, अराउंड 60 सेंटीमीटर, लगभग 60 सेंटीमीटर के लेंथ का हो सकता है। ठीक है, तो ये लिंक ये जोड़ता है, 60 सेंटीमीटर के लेंथ को जोड़ता है, ये क्रिएट करता है, बनाता है, नॉरिश करता है, पालन पोषण करता है, डेवलप करता है, मतलब विकसित हो सकता है। ये बढ़ सकता है, कितने विकसित हो सकता है या बढ़ सकता है, बढ़ना। डेवलप्स का मतलब बढ़ना। ये बढ़ सकता है 60 सेंटीमीटर्स तक। ठीक है, ये बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है द फैक्ट दैट दिस लिजार्ड है 3 आइज। फैक्ट ये है कि इस लिजार्ड में क्या होता है, 3 आइज, 3 आँखें होती है। इज इट्स मोस्ट ब्लैंक फीचर्स, और ये 3 आँखें होना इसका क्या है, मोस्ट ब्लैंक फीचर्स है। कैसा फीचर है ये इसका, डाइवर्टिंग, परावर्तित कर देने वाला, डाइवर्ट कर देने वाला है। एब्जॉर्विंग मतलब अवशोषित कर देने वाला। स्केलेटिंग मतलब क्या बोलता है, आकर्षित करने वाला। या इंट्रिग्विंग मतलब स्केलेटिंग का मतलब तना हुआ है, और इंट्रिग्विंग का मतलब आकर्षित करने वाला। तो ये जो फीचर है इसके 3 आइज़ होना, 3 आइज़, ये इसका कैसा फीचर है, ये इसका डाइवर्ट करने वाला फीचर है, एब्जॉर्ब करने वाला फीचर है, स्केलेटिंग या इंट्रिग्विंग होना चाहिए। क्यों, आकर्षित करने वाला ये फीचर है इसमें। ठीक है, आकर्षित, इंट्रिग्विंग का मतलब आकर्षित। नेक्स्ट देखते हैं। द पिनियल आई इज द नेम गिवन टू द कोन शेप्ड थर्ड आई। जो कोन शेप्ड का मतलब शंकु के आकार का जो थर्ड आई जो है उसको क्या नाम दिया गया है, पिनियल आई दिया गया है। शंकुधारी आंखें, पिनियल का मतलब होता है शंकुधारी, मतलब शंकु के आकार का। दिस आई इज इन द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड हेड। और ये आई कहाँ पर होते हैं, उसके ब्रेन और हेड के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ होता है। इट हैज़ एन आई लीड, इसमें क्या होता है, एक आई लीड भी होता है, पलक भी होता है। ओवर द थर्ड आई, किसमें, तीसरे आँख में। विच क्लोजेज ऑन ए हॉरिजेंटल लेवल, जो कि हॉरिजेंटली क्लोज होता है, क्षैतिज में। ठीक है। द तुताड़ा हैज़ टिथ, तुताड़ा में क्या होता है, दांतें होती है। दैट आर ब्लैंक फ्रॉम दोज ऑफ अदर रेप्टाइल्स, जो अदर जितने भी रेप्टाइल्स उससे क्या होते हैं, ये इसकी जो दांतें होती है वो सबसे से अलग होता होगा, तभी उसके बारे में बताया जा रहा है। डिस्क्रीट होते हैं या डिस्टिंक्ट होते हैं या सेपरेट होते हैं या शार्प होते हैं। शार्प का मतलब तो तेज होता है, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, अलग करना। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट या विशेष। तो इसकी दांतें कैसे होती है, द तुताड़ा है 3 टीथ, हैज़ टीथ, इसमें क्या होता है, टीथ होते हैं। दैट आर ब्लैंक फ्रॉम दोज ऑफ अदर रेप्टाइल्स, अदर रेप्टाइल्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, कुछ अलग होते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार के होते हैं, इसलिए होना चाहिए डिस्टिंक्ट। द लोअर जॉ हैज़ ओनली 1 रो ऑफ टीथ, जो लोअर जॉ होते हैं मसूड़ा, उसमें क्या होते हैं कि 1 लाइन ऑफ टीथ, टीथ के 1 लाइन होते हैं। वाइल द अपर जॉ, जो ऊपर वाले जॉ होते हैं उसमें 2 रो होते हैं। ठीक है। द तुताड़ा इज मोस्ट एक्टिव एट नाइट्स, ये तुताड़ा मोस्ट एक्टिव, सक्रिय कब होते हैं, रात के समय। इट ईट्स द एग्स ऑफ बर्ड्स, फ्रॉग्स, रैट्स एंड इंसेक्ट्स, और ये किसके अंडे खाते हैं, बर्ड्स के, फ्रॉग्स के, रैट्स के और इंसेक्ट्स के अंडे खाते हैं। ए तुताड़ाज एवरेज लाइफ स्पान इज़ वेरी लेस देन 77 ईयर्स। तुताड़ा का जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पान मतलब जीवन काल, इसका एवरेज औसत जीवन काल जो होता है इज़ लेस देन 77 ईयर, यह 77 साल से भी कम होता है। बट लेकिन सम स्पीसीज कैन लीव अप टू 100 ईयर्स, लेकिन कुछ इसकी प्रजातियां हैं जो क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, कितने, 100 साल तक। इन द स्प्रिंग, वसंत ऋतु में, द फीमेल तुताड़ा लेज 8 to 15 एग्स, जो फीमेल तुताड़ा होते हैं वो क्या करते हैं, 8 to 15 एग्स
ले करते हैं। दीज एग्स, और ये एग्स जो होते हैं आर ब्लैंक ड्यूरिंग समर, वो समर में जो ले करते हैं 8 to 15 एग्स, ये समर के टाइम में क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, पॉलिनेटेड हो जाते हैं, जर्मिनेटेड हो जाते हैं, या फ्रक्टिफाइड। फ्रक्टिफाइड का मतलब होता है फलित हो जाते हैं, मतलब किसी पेड़ पौधे में जब फल आ जाता है ना, तो वो होता है फ्रक्टिफाइड होना, तो फलित तो होता नहीं है यहाँ पे। जर्मिनेटेड का मतलब होता है अंकुरित होना, जैसे चना या और कुछ हम लोग जब देते हैं तो उसमें जो बीज निकल आता है उसको बोलते हैं अंकुरित होना, तो ये जर्मिनेटेड नहीं होता। पॉलिनेटेड का मतलब होता है परागन, मतलब जब फूल में जो एक छोटा छोटा बूंद टाइप का आता है ना, वो पॉलिनेटेड हो जाता है, परागन। फर्टिलाइज हो जाते हैं मतलब निषेचित हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, द एनुअल सीड फेस्टिवल होस्टेड इन औरोविले प्रमोट शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। एनुअल सीड फेस्टिवल जो हुआ, ठीक है, जो कि कहाँ पर होस्ट किया गया, औरोविले में। प्रमोट शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है क्या, शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पारंपरिक जो भी नॉलेज है, एंड सस्टेनेबल और टिकाऊ फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको बढ़ावा देने को, उसको शेयर करने को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। द एनुअल सीड फेस्टिवल, यहाँ पर एक ही फेस्टिवल है, ये सिंगुलर है, तो ये क्या होना चाहिए, इसके लिए वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो प्रमोट की जगह क्या होना चाहिए, प्रमोट्स होना चाहिए, ठीक है। प्रमोट्स शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल, प्रमोट्स शेयरिंग ऑफ, प्रमोट्स शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल, ये वाला होना चाहिए। प्रमोट्स ये दोनों में भी है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशन है, यहाँ ट्रेडिशनली है, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स मतलब इसका उल्टा बताना है। अप्रूवल का मतलब होता है मंजूरी देना, नॉलेज का मतलब ज्ञान, परमिशन का मतलब अनुमति, रिफ्यूज़ल मतलब इनकार कर देना, सहमति का इनकार कर देना, एंटोनिम्स। नेक्स्ट है, जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले। बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है, बीच। ही वॉज द फास्टेस्ट बिटवीन ऑल द कंटेस्टेंट्स, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, कंटेस्टेंट्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, ठीक है, तो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उसके बीच में वो क्या है, फास्टेस्ट, वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो बिटवीन कब यूज़ करते हैं, बिटवीन जब यूज़ करते हैं हम दो लोगों के बीच अगर बात करेंगे तो क्या होगा, 4 2, दो लोगों के लिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है। और अमंग का यूज़ किया जाता है, अमंग का यूज़ किया जाता है मोर देन टू, मोर देन टू के लिए, जब दो से ज़्यादा हो तो उसके लिए क्या करते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑल द कंटेस्टेंट लिखा हुआ, ऑल द मतलब दो लोग नहीं है, मतलब दो से ज़्यादा हैं, जब दो से ज़्यादा होगा तो बिटवीन की जगह क्या होना चाहिए, अमंग होना चाहिए, अमंगस्ट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट इडियम का मीनिंग बताना है, बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस्ड ब्रेड, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा या उपयोगी, बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा उपयोगी को बोलते हैं बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस्ड ब्रेड। इसके लिए होना समथिंग एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड क्या है, हार्ड, हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब होता है सख्त, बहुत ही ज़्यादा र्यूड टाइप का, र्यूड, ठीक है। तो रिलैक्स्ड का मतलब क्या है, रिलैक्स्ड का मतलब होता है तनाव मुक्त, मतलब बेफिक्र। रिलैक्स्ड का मतलब क्या होता है, बेफिक्र, मीनिंग मैं लिख देता हूँ, रिलैक्स्ड का मतलब बेफिक्र, बेफिक्र। क्लीमेंट का मतलब होता है दयालु, क्लीमेंट का मतलब होता है दयालु, उदार। टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील। नेक्स्ट है चैरिटेबल का मतलब होता है दानशील या दानी, ठीक है।
तो यहाँ पर होना चाहिए एंटोनिम्स पूछ रहा है हार्ड मतलब जो सख्त हो, जो बहुत ही ज़्यादा र्यूड हो, तो उसका क्या होगा, दयालु होगा, क्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स बताना है हमें। एब्लेज, एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ, एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बर्निंग, बर्निंग का भी मतलब होता है जलता हुआ। ब्रेजन का मतलब शार्प, शार्प का मतलब क्या होता है, तेज होता है। और एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा हुआ, जो बुझा हो, जल नहीं रहा हो, जो बुझ गया हो वो एक्सटिंग्विश। तो ये तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पर सिनोनिम्स पूछ रहा है तो ये नहीं हो सकता है। शार्प का मतलब तेज होता है, और ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म। ब्रेजन का मतलब क्या होता है, बेशर्म। ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म, बेशर्म। तो ये भी नहीं होगा, होगा बर्निंग, जलता हुआ। ठीक है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा हुआ, एक्सटिंग्विश का मतलब बुझा हुआ। और शार्प का मतलब तेज होता है, तो ये नहीं होगा। अंडरलाइन वर्ड के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज करना है। प्लेस ऑन, देयर इज नो प्लेस। ठीक है, यहाँ पे प्लेस ऑन नहीं, नो प्लेस को अंडरलाइन किया जाना चाहिए था। ठीक है, मिस्टेक से प्लेस ऑन को अंडरलाइन कर दिया गया, नो प्लेस। ठीक है, देयर इज नो प्लेस ऑन द बेंच, बेंच पे जगह नहीं है। नो प्लेस के लिए क्या होगा, नो लाइफ, ये तो जीवन से रिलेटेड नहीं होगा। मोर प्लेस, ज़्यादा जगह नहीं है, मतलब थोड़ा है, इसका ये मीनिंग, ये भी नहीं होगा। मोर प्लेस, मोर स्पेस वही चीज़ है। नो रूम, रूम का भी मतलब जगह होना होता है। ठीक है, देयर इज़ नो रूम ऑन द बेंच, सेम मीनिंग दे रहा है वो। ठीक है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन वो होगा। एंटोनिम्स बताना है। एलिव, एलिव का मतलब क्या होता है, जीवित। एलिव का मतलब क्या होता है, जीवित। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स मतलब क्या हो जाएगा, डेड, मृत। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, एनिमेटेड का मतलब भी होता है सजीव। ठीक है, जो जीवित हो। वाइज का मतलब बुद्धिमान, और स्प्राई का मतलब होता है फुर्तीला। स्प्राई का मतलब होता है फुर्तीला, तो होना चाहिए डेड। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है। अंडरलाइन वर्ड का ऑस्टेर, ऑस्टेर का मतलब क्या होता है, ऑस्टेर का मतलब होता है सख्त, स्टर्न, कठोर, स्टर्न, कठोर। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हमें बताना है। सिनोनिम्स कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब होता है शांत। कंपोज्ड का मतलब क्या होता है, शांत। कंपोज्ड का मतलब होता है शांत। ठीक है, एज्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आयु वाला, एज वाला। मोरोज का मतलब होता है उदास, और स्टर्न का मतलब होता है कठोर। तो इसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, स्टर्न। नेक्स्ट, अंडरलाइन सेगमेंट को हटा के, ठीक है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें देखना है। लिटिल दैट आई न्यू ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सफिशियंट टू मेक मी एन इंग्लिश टीचर। जो थोड़ा कुछ मैं जानता हूँ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, वॉज नॉट सफिशियंट, ये इनफ नहीं है, सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, टू मैक मी एन इंग्लिश टीचर, मुझे इंग्लिश टीचर बनाने के लिए। तो ये जो लिटिल जो है, तो यहाँ पे जितना भी जान रहा है, जितना भी जान रहा है वो कम्प्लीटली वो उस चीज़ को पूरे तरीके से जान रहा है। तो उस चीज़ को, उस डेफिनेट चीज़ को जितना जान रहा है, बस उतनी चीज़ को बताने के लिए वो डेफिनेटली उस चीज़ को बता रहा है। तो इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द उसके आगे यूज़ किया जाना चाहिए। सिर्फ लिटिल अगर यूज़ करते हैं तो लिटिल का मीनिंग कुछ और हो जाता है। लिटिल का मीनिंग क्या होता है, लिटिल का मीनिंग होता है, लिटिल का मीनिंग होता है मतलब हार्डली, हार्डली, हार्डली नो, हार्डली नॉट के बराबर। ठीक है, हार्डली नॉट मतलब एकदम ना के बराबर। तो अगर एकदम ना के बराबर होगा तो वो तो सफिशियंट होगा ही नहीं इंग्लिश टीचर बनाने के लिए, तो फिर वो सोचना ही फिर बेकार है। अगर ए लिटिल होता है, अगर हम ए लिटिल करते हैं तो ए लिटिल का क्या मतलब हो जाता है, ए लिटिल का मतलब होता है ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब होता है सम, मतलब थोड़ा, थोड़ा अगर होता है ना, थोड़ा, तो उसके लिए ए लिटिल यूज़ करते हैं। और वेरी लिटिल का, वेरी लिटिल और सो लिटिल, ये वेरी लिटिल और सो लिटिल ये दोनों ही जो है सेम ही चीज़ है। वेरी लिटिल या सो लिटिल दोनों दोनों का मतलब जो होता है वही होता है हार्डली नो, हार्डली नॉट, मतलब ना के एकदम बराबर। ठीक है, हार्डली नॉट होता है दोनों का ही मीनिंग। तो ये नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, द लिटिल हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फैसिनेशन, मैग्नेनिमस, यही है। मैग्नेनिमस की स्पेलिंग गलत है, मैग्नेनिमस की स्पेलिंग होना चाहिए MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस।
मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है? मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदार, दयालु, ठीक है। मैग्नेनिमस। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। एकम्पनी का मतलब होता है साथ देना, एकम्पनीड का मतलब साथ दिया हुआ। फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षक, ठीक है, या मोह माया, ऐसा। फैसिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? मोह या माया, मोह या माया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, सुटेबल, अप्रोप्रिएट। चीफ का मतलब मुख्य, सही है स्पेलिंग। कलिक का मतलब सहकर्मी, साथ में काम करने वाला। जजमेंट का स्पेलिंग गलत है, जजमेंट का स्पेलिंग होना चाहिए JUDGEMENT। यहाँ पर जी के बाद ई नहीं दिया हुआ है, जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या होता है? न्याय या निर्णय, न्याय या निर्णय किसी चीज़ का, जजमेंट उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है। जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है विविड। विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है क्लियर। विविड का मतलब क्या होता है? क्लियर, स्पष्ट। तो इसका एंटोनिम्स क्या होना चाहिए? जो अस्पष्ट हो, अस्पष्ट के लिए होता है वैग, मतलब अनक्लियर। इसका मतलब होता है अनक्लियर, ऑब्सक्योर, ठीक है, ऑब्सक्योर। ब्लर्ड जिसे बोलते हैं अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है। पिक्टोरियल का मतलब होता है चित्र से रिलेटेड, चित्रमयी। लूसिड का भी मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। लूसिड का भी मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ये होना ही नहीं चाहिए, ये तो चित्र से रिलेटेड है। इलोक्वेंट का मतलब सुवक्ता, जो अच्छे तरीके से किसी चीज़ को बोल पाए, इलोक्वेंट। इडम्स का मीनिंग बताना है। अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है हर समय, हर समय, या दिन रात, हमेशा, दिन रात, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अराउंड द क्लॉक के लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। मैनी डेवलपिंग नेशंस, कई जो डेवलपिंग नेशंस हैं, विकासशील देश जो भी हैं, आर हैविंग ए ब्लैंक इकोनॉमी दीज डेज। आजकल उसके कैसे इकोनॉमी है? रिसाउंडिंग इकोनॉमी, मतलब शानदार। रिसाउंडिंग का मतलब होता है शानदार, ठीक है। बूस्टिंग मतलब बढ़ने वाला, बूस्टिंग का मतलब बढ़ने वाला। बूमिंग का मतलब क्या होता है? बूमिंग का भी मतलब होता है बढ़ने वाला, बूमिंग का भी मतलब बढ़ने वाला, बढ़ने वाला। और रिंगिंग का मतलब क्या होता है? गूंजने वाला, गूंजने वाला, गूंजने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? या तो बढ़ने वाला, जो जो इकोनॉमी क्या कर रहे हैं, जितने भी मैनी डेवलपिंग नेशंस आर हैविंग ए ब्लैंक इकोनॉमी। कई जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसके कैसे इकोनॉमी है दिस डेज, आजकल कैसे इकोनॉमी है उसके? बढ़ने वाले, जो बढ़ रहे हैं उसकी इकोनॉमी, ठीक है। तो या तो दो होना चाहिए, ठीक है, या तो तीन होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सेकंड या थर्ड होना चाहिए। रिसाउंडिंग शानदार इकोनॉमी नहीं है, ठीक है, ये रिसाउंडिंग होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे रिसाउंडिंग नहीं हो सकता है। वो कई जो डेवलपिंग नेशंस आर हैविंग ए ब्लैंक इकोनॉमी, जो डेवलपिंग नेशन मतलब वो डेवलप कर रहे हैं, जब वो डेवलप कर ही रहे हैं तो वो तो बढ़ रहे हैं ना उसकी इकोनॉमी, तो ये इसलिए रिसाउंडिंग शानदार नहीं हो सकते हैं। जो डेवलप्ड नेशन है उसके लिए रिसाउंडिंग हो सकते हैं। तो ये डेवलपिंग नेशन या तो बूस्टिंग होना चाहिए या तो बूमिंग होना चाहिए। बूस्टिंग हो गया या बूमिंग होगा। बूस्टिंग भी इसके लिए ऑप्शन सही है, या बूमिंग भी सही है। लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग जो है बूमिंग है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्फेटिक है, मतलब ये ज़्यादा इम्फेसिस करता है किसी भी चीज़ पे, ठीक है। बूमिंग मतलब ज़्यादा बढ़ने वाला, ज़्यादा धूम मचा देने वाला, वैसा, इसलिए बूमिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकर्ड। सेकर्ड का मतलब क्या होता है? पायस। सेकर्ड का मतलब क्या होता है? पायस, पवित्र, ठीक है, पवित्र। तो इसके एंटोनिम्स हमें ढूंढना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रैब का मतलब होता है सॉलेम, गंभीर। ग्रैब का मतलब क्या होता है? सॉलेम होता है, गंभीर। होली का मतलब भी पवित्र ही होता है, ठीक है, होली का भी मतलब पवित्र ही होता है। नैरो का मतलब संकीर्ण, प्रोफेन होगा, इसका क्या होगा?
प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर, इम्पायस, इम्पायस, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SSC इंग्लिश बाय सत्यजीत को आप विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।